अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे चार हैं न्यूमेरिकल्स वो करेंगे। उसके अंदर 4.5 का पहले न्यूमेरिकल है, उसके अंदर स्टेटमेंट में रीड कर देते पहले। A crowbar used to lift a box as shown in figure. If the downward force of 250 Newton is applied at the end of the bar, how much weight does the other end bear? The crowbar itself has negligible weight. अब ये crowbar है, ठीक है, और ये एक फोर्स है जो डाउनवर्ड लग रही है उसके नीचे की तरफ, और ये जो फोर्स है ये अपवर्ड की तरफ लग रही है। अब वो फिगर के अंदर कहता है ये क्रो बार है और इसको क्या किया जा रहा है, एक वेट को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और जो अपवर्ड फोर्स है वो 250 न्यूटन है, और हमने इसकी जो फोर्स फाइंड करनी है वो कौन सी फाइंड करनी है, जो इसका जो एक वेट है एक वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। और जबकि इसका वेट जो है हम क्या करेंगे उसको निगलेक्ट कर देंगे। अब गिवन के अंदर डेटा के अंदर हमारे पास डाउन फोर्स दी हुई है वो कितनी 250 न्यूटन, और डिस्टेंस जो है वो फोर्स का क्या है ओ ए है, मतलब ये पॉइंट ओरिजिन वाला ओ है और ये पॉइंट ए है। 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर तब्दील करेंगे तो आप 100 पर डिवाइड कर देंगे। 30 तकसीम 100 100 करेंगे तो वो 0.3 मीटर आ जाएगा। इस तरह डिस्टेंस जो आता है वो यहाँ से ये फ्रंट वाला जो कि F2 फोर्स का बनेगा वो क्या बनेगा 5 सेंटीमीटर है, और 5 को डिवाइड करेंगे 100 पर तो आएगा 0.05 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास F1 और F2 और डिस्टेंस 1 आ गया और डिस्टेंस फोर्स 2 का आ गया। अब वेट हमने फाइंड करना है। वेट के लिए फार्मूला जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, अच्छा वेट जो होगा वो F2 ही होगा, क्योंकि आपको पता है जो वेट होती है वो भी एक फोर्स है, और वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है। तो ये अप डाउन फोर्स हमारे पास F1 250 न्यूटन थी, और अपवर्ड फोर्स हमने ये फाइंड करनी है F2, और उसको ही हम कहते हैं वेट। तो F1 फार्मूला है मल्टीप्लाई ओ ए इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई ओ बी। F1 हमारे पास 250 है, ठीक है, और F2 हमने फाइंड करना है। ओ ए का डिस्टेंस 0.3 और ओ बी का हमारे पास 0.05 मीटर है। वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास फर्स्ट टू आ जाएगा 1500 न्यूटन, और ये हमारे पास वेट होगा। न्यूमेरिकल 4.6 है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार। एक स्पैनर है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, और उसको यूज किया जा रहा है कार का नट ओपन करने के लिए। द टार्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज 150 न्यूटन मीटर। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर एज शोन इन फिगर गिवन डेटा। अच्छा, जो टार्क लगाया जा रहा है वो 50 न्यूटन, अगर हमें टार्क लगाने की जरूरत पड़े 150 न्यूटन मीटर की, तो उस टार्क के लिए हमें कितनी लेंथ रखनी पड़ेगी स्पैनर की, ये हमने फाइंड करना है। तो टार्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ होता है, और हमने क्या फाइंड करना है फोर्स एफ। तो एफ फोर्स से जो फार्मूला होगा वो टी डिवाइड बाई आर आ जाएगा, ये टी डिवाइड बाई लेंथ आ जाएगा। टी हमारे पास कितने 150 है, और डिवाइड करेंगे किस पर जो हमारे पास 0.3 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 500 न्यूटन आंसर आ जाएगा। इतनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी कि वो टार्क जो है वो इतना पैदा हो, ठीक है। 4.7 न्यूटन 4.7 न्यूमेरिकल है। 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रूफ इज पुल्ड टू द राइट बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ई। एक छत है और ये बॉल है एक रस्सी से बांधी हुई है, ठीक है, और जिस पर जो फोर्स लग रही है वो 5 न्यूटन की है। और रूप मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद सीलिंग, और एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। एक टेंशन टी फाइंड करनी है और एक एफ फोर्स फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो तुम्हारे पास दो फोर्स के कंपोनेंट होता है, एक होता है वाई और एक होता है एक्स। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो साइन थीटा के लिए टेंशन के लिए साइन थीटा यूज करेंगे, और हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस थीटा। तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू। तो ये हमारे पास टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा, जो कि हमारे पास किसकी चीज फाइंड करेंगे, हम टेंशन फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले के जाए। ये वही फार्मूला एफ इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो एक वेट है और एक टेंशन फोर्स है, तो हम रिप्लेस कर देंगे टी और डब्ल्यू के साथ। टी हमारे पास क्या आ जाएगा डब्ल्यू बाई साइन थीटा। डब्ल्यू की वैल्यू है कितनी, यहाँ पर हमारे पास 5 मिनट वेट कितना 5 न्यूटन है, और साइन जो एंगल आ जाएगा वो 60 डिग्री का। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये टी राउंड अप करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, सिंपलीफाई 5.8 न्यूटन टेंशन आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, टी cos थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू फोर्स वो सेम चीज़ है,
तो एफ इज इक्वल टू ये फार्मूला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स फाइंड करने के लिए, तो 5.8 हमारे पास न्यूटन ये हमने फाइंड किया ऑलरेडी, और ये टी की जगह आ जाएगा cos 60 और ये हमारे पास 2.9 न्यूटन फोर्स आ जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है। 4.8 एक साइन बोर्ड है, सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर, 2 स्टील के वायर है और साइन बोर्ड उससे हैंग किया हुआ है, ठीक है। सस्पेंड इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, तो टेंशन कितनी होगी दोनों स्ट्रिंग पर आपको पता है। तो अगर 200 न्यूटन इसका वेट है, 2 स्ट्रिंग लगी हुई है, 2 रस्सियां, तो 100 और 100 इस पर आ जाएगा 100। कैसे फाइंड करेंगे, तो फार्मूला होता है T प्लस टी इजिकल टू डब्ल्यू। टी प्लस टी क्या होता है, वो हमारे पास 2T आ जाएगा इजिकल टू डब्ल्यू। ये सेम देखें T1 और T2 दोनों सेम वेट हैं, तो इस वजह से क्या आ जाएगा 2T इजिकल टू 200 आ जाएगा। तो T हमारे पास क्या आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाय हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 100 न्यूटन। T1 के लिए 100 आ जाएगा, T2 के लिए 100 आ जाएगा। 4.9 न्यूमेरिकल है। One girl of 30 kg mass hits 1.6 meter from axis of seesaw. Any other girl of mass 40 kg want to sit on the other side. एक सीसा झूला है और एक गर्ल इस साइड पर दूसरी साइड पर 30 kg और 40 kg, एक का डिस्टेंस 1.6 मीटर है। तो हमने क्या करना है कि हमने so that सीसा में remain in equilibrium how far from the axis the other girl may see. एक तो बैठी हुई है ना 1.6 मीटर दूर, दूसरी हमें कितनी दूर बिठाएं कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर सीसा चला जाए, तो वो हमें फाइंड करना है। मैस ऑफ गर्ल M1 30 kg है, डिस्टेंस जो D1 हमारे पास 1.6 है और M2 जो है हमारे पास 40 kg है और D2 हमने फाइंड करना है। फार्मूला है W1 इक्वल टू D1, W2 इक्वल टू D2, D हमने 2 फाइंड करने जाना है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास 1.2 मीटर आंसर आ जाएगा इसका। वेरी सिंपल। लास्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर स्ट्रिंग के अंदर आपने टेंशन फाइंड करनी है, T1 और T2 हमने फाइंड करना है। वेट ऑफ ब्लॉक कितना है हमारे पास 150 न्यूटन। एंगल भी गिवन है 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री बन जाए। तो T1 sin W ये हमारे पास वैल्यू आएंगी, इधर में पुट करेंगे 150 और sin 60 डिग्री, तो ये हमारे पास टेंशन T1 आ जाएगा। T2 के लिए cos थीटा वाला यूज़ करेंगे क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, तो उसके लिए ये वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा।